नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद खन्ना आज अपने आदिवासी समाज के युवाओं से, अपने भाइयों से बात करना चाहूँगा। एक संदेश देना चाहूँगा कि किस प्रकार से हमारे समाज को आगे बढ़ाया जाए, किस दिशा में ले जाया जाए, ताकि हम भी अन्य समाज की तरह उन्नति कर सके, हमारा समाज किस प्रकार से आगे बढ़ सके। इसी को लेकर आज मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले दोस्तों, जो चल रहा है फेसबुक के माध्यम से बहुत गलत तरीके से, जो युवा, हमारे समाज के युवा जिन पर समाज की जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर, जिनको अपने देश का भविष्य बनाना है, अपने समाज का भविष्य बनाना है, वो युवा आज आपस में लड़ रहे हैं। किस बात को लेकर? सबसे पहले तो जयेश की बात करने से पहले मैं उसका महत्व बताऊंगा कि उससे लोग क्यों जुड़े, क्यों प्रभावित हुए, और आज जयेश इस जगह पर जो पहुंचा है, क्यों और किस वजह से पहुंचा है। दोस्तों, एक समय था जब हम भी पढ़ते थे तो कई प्रकार से हमारा मजाक उड़ाया जाता था। कई अधिकारी, कर्मचारी या उच्च समाज के लोग जिस भाषा में भी बात करते थे उस भाषा में बात कर लेते थे। कई लोगों की, हमारे समाज के लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, कोई सुनता नहीं था। हम एक ही व्यक्ति पर भरोसा करते थे कि जो हमारा जनप्रतिनिधि बनता है, सांसद हुआ, विधायक हुआ, उस व्यक्ति के पास में जाते थे अपना काम लेकर। लेकिन वहाँ पर भी आजकल वो सिस्टम हो गया है कि सत्य का साथ नहीं दिया जाता है, बल्कि उस व्यक्ति का साथ दिया जाता है जो अपनी पार्टी का हो, अपने संगठन का हो, अपना आदमी हो। उस व्यक्ति के साथ में वो जनप्रतिनिधि भी खड़ा होता है। इसी वजह से भारी दिक्कतें होने लगी, कोई सुनवाई नहीं, हमारा समाज पीड़ित होने लगा, परेशान होने लगा। तो तब खड़ा हुआ जयेश संगठन। जब ये संगठन खड़ा हुआ, लोगों की आवाज़ बनने लगा, लोगों की आवाज़ें उठाने लगा, एक ताकत के रूप में उभरने लगा। इसमें मैं फिर कहता हूँ कि जिन्होंने शुरुआत की, उन युवाओं को मैं बार बार धन्यवाद देता आया हूँ, धन्यवाद देता रहूँगा कि उन्होंने इसकी पहल की। लेकिन इससे प्रभावित होकर जिस प्रकार से युवा जुड़ने लगे और जिस प्रकार से इसकी ताकत, जिस प्रकार से हम कहने लगे कि यार यहाँ पर आ जाओ, ये इनके लिए लड़ना है, इनकी लड़ाई लड़ना है। अब जहाँ भी बुलाते थे वहाँ हजारों की भीड़ में हमारे युवा खड़े हो जाते थे। एक ताकत दिखाई देती थी, ताकि प्रशासन को भी अपना फैसला, गलत फैसला बदलना पड़ता था। ये हिम्मत जगी और जयेश से जुड़ते गए। अब जयेश, जय आदिवासी युवा शक्ति, कितना बेहतरीन नाम है। जय आदिवासी युवा शक्ति मतलब प्रत्येक युवा की जय बोली जा रही है इसमें। अगर आप इसको और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाओगे तो देश के प्रत्येक व्यक्ति पर आदिवासी युवा का नाम रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति आदिवासी युवा की जय बोलेगा। लेकिन इसके लिए हमें संगठित होने की ज़रूरत है। हमें इस प्रकार से आपस में ही लड़ना, जो फैसले नहीं हो पा रहे हैं, ये किस कारण से टूटा है, मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस प्रकार से लोगों का इस पे भरोसा जगा, मैंने तो देखा, कई जगह देखा। लेकिन सबसे बड़ा मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि जब बड़वानी लॉकडाउन के दौरान सुमेर सिंह बड़ोले जी पर और कुछ साथियों पर जब एफआईआर दर्ज हो गई थी, उसमें अन्य समाज के भी भले युवा हो लेकिन उनके साथ में थे, एफआईआर दर्ज हो गई थी, तो उनकी ताकत बनकर जब हजारों युवा खड़े हुए थे तो मैंने खुद ने देखा, मैं खुद वहाँ मौजूद था। पहली बार जिस कानून से लोग हम डरते आए हैं, जिस थानों से डरते आए हैं, जिस कोर्ट कचहरी से डरते आए हैं,
वो थाना पहली बार उसके गेट बंद होते हुए मैंने देखे हैं। ये ताकत होती है आदिवासियों की। कई फैसले बदलवाए आदिवासियों ने, लेकिन कब? एकता के साथ में। जयेश टूटा कहाँ से? टूटने की वजह क्या है? आज भी युवा तो उसी जगह पे है, कोई पद पे ना रहते हुए भी आप जहाँ पे भी बुलाते हो वहाँ पर हमारा आदिवासी युवा इतना ये है कि किराया उधार ले लेगा, मजदूरी करके किराए की व्यवस्था करेगा, लेकिन आप जहाँ बुलाते हो वहाँ जाता है, ताकत दिखाता है, लड़ता है। आज जयेश के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जिनका सभी सम्मान करते हैं, मैं खुद करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उन्हीं से पहले भी कहता आया हूँ, जैसे जिस प्रकार से हीरालाल जी अलावा संरक्षक है, वो भी अपने आप को संरक्षक कहते हैं, उधर विक्रम आचार्य जी है। अरे मैं कहता हूँ कि आप सभी संरक्षक हो, आपने सबने संरक्षण किया है, आपने सबने मिलकर बनाया है इसे, लेकिन जो विचारधाराएं या जो कुछ हमारी गलतियां हुई थी, उसी कारण से तो कुछ न कुछ इसका टूटने की वजह रही। 2018 में जब आप हीरालाल जी अलावा जी ने कांग्रेस से टिकट ले लिया था, मैं कई बार बार कहते आया कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते तो तब क्या हमारा समाज उनको नहीं जितवा सकता था? आज भी जब विधायक बने तब भी उनको हमारे ही समाज ने खड़ा किया था। तो निर्दलीय लड़ते, अरे हार भी जाते, मैंने तो कहा था कि अगर हार भी हो जाती, फिर भी हमारी सबसे बड़ी जीत थी, समाज टूटता नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद सब कुछ हो गया, फिर भी हमने एकता की बात की, सब ने आवाज़ उठाई, सब ने चाहा, सब युवा चाहते थे कि आप लोग एक हो जाओ, एक जगह की बात करो, एक हो जाओ, समाज को फिर से खड़ा करने की बात करो, और आप लोगों ने वो किया भी। 29 तारीख को आप लोगों ने बैठक ली, उसका मेरे पास में वो सारी चीज़ें कि आपने क्या निर्णय लिए, उसमें सब कुछ तय हो गया था। कार्यकारिणी भी नई गठित करने की बात हो गई थी। 16 तारीख का भी डिसाइड बाद में करने की बात हो गई थी। इसके बाद में आप कोई कहता है भोपाल में मनाइए, कोई कहता है इंदौर में मनाइए। मुझे एक बात बताइए कि इंदौर और भोपाल ही क्यों? हमारा समाज गांव-गांव में है, जयेश युवा गांव-गांव में है। आज आपको पता ही है कि उनके पास में क्या व्यवस्था है, वो भोपाल इंदौर जा सकते हैं क्या? इसीलिए मैं बार बार कहते आया हूँ कि विश्व आदिवासी दिवस को भी मैंने कहा था, उस विषय पर भी कहा था कि आपको लड़ना हो, त्यौहार मनाना हो, क्षमा करना, त्यौहार मनाना हो, कोई सा भी उत्सव मनाना हो, आदिवासी त्यौहार है ये भी, तो प्रत्येक त्यौहार उत्सव हमें अपने अपने गांव में मनाना चाहिए। हमें ताकत कहाँ दिखानी है? मैं कहता हूँ ना, आपको ताकत कहाँ दिखानी है? अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये भारूरपुरा है। यहाँ का डैम, कोठियादा डैम टूटा, सब लोग जानते हैं, पूरे देश में इसकी चर्चाएं हुई थी। यहाँ पर ऊपर की तरफ कई हजारों आदिवासियों को कम पैसा देकर भगाया गया था, खाली करवाया गया था। जो नीचे की तरफ लोग रहते थे उनकी ज़मीन से मिट्टी ही गायब हो गई, ऐसी दुर्दशा हुई। लेकिन 304 करोड़ के डैम का क्या हुआ? वहाँ के लोगों को न्याय मिला कि नहीं? उन्हें मुआवजा मिला कि नहीं? ऐसी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, ऐसी जगह इकट्ठा होने की ज़रूरत है। मैंने आगे भी कहा था, जो बरू फाटक में विश्व आदिवासी दिवस के समय कार्यक्रम हुआ था, मैंने कहा कि थोड़ा सा समय निकाल कर आप अपने अस्पताल में जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा। अगर वहाँ पर आप इकट्ठा होंगे, वहाँ पर भीड़ जमा करोगे तो डॉक्टर की व्यवस्था होगी, हमारे समाज को दूसरी जगह इलाज करवाने नहीं जाना पड़ेगा। बिना वजह से प्राइवेट में पैसा कहाँ से हम लाते हैं, इसके कारण मृत्यु दर बढ़ती है। ऐसी चीज़ों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। कई जगहों पर पानी नहीं है, कई जगहों पर बिजली नहीं है, कई जगहों पर रोड नहीं है। जल जंगल ज़मीन की लड़ाई हमको लड़नी है तो
किस जंगल पर हमने मिलकर पौधे लगाए हैं। हर समाज की, हर संगठन की और भी अनेक संगठन है। मैं सभी संगठन से, जो आदिवासी समाज के संगठन है, मैं सभी संगठनों से अपील करना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि आपको आवाज़ उठानी हो, आपको लड़ना हो तो आपस में लड़ने की बजाय अगर इन लोगों के लिए इस तरह से लड़ोगे। अभी मुझे बताइए कि पैसा एक्ट लागू होने के बाद में कितनी पंचायतें ऐसी है जहाँ पर नया काम स्टार्ट हो रहा है, कितना काम हमें मिला है, किसी ने पता नहीं किया। लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा युवा आज किस दिशा में जा रहा है, आज भटक रहे हैं। वाकई में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। एक कहता है दिल्ली में मनाइए, एक कहता है भोपाल में मनाइए, एक कहता है इंदौर में मनाइए। ये किस प्रकार से तुम्हारी क्या राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हो? आप बार बार कहते हो, कोई कहता है 125 पे लड़ेंगे, कोई कहता है 80 पे लड़ेंगे। मैं आपको कहता हूं कि आप ऐसी ताकत बना लीजिए कि 230 पे लड़े। हमारा राज्य है, हमारा देश है, तो क्या हम 230 पे नहीं लड़ सकते? इसके लिए कुछ ऐसा करो ना कि हमारे जो संगठन है, हमारा जो समाज है, इससे सभी समाज जुड़े। क्यों नहीं जुड़ सकते? मैंने कई बार कहा, कई जो मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, कि आप लोग जैसे ब्लॉक है, ब्लॉक की जो टीम, ग्राम पंचायत से टीम बनाइए, ग्राम पंचायत अध्यक्ष सचिव सब 10 युवाओं की टीम बनाइए, वो ग्राम पंचायत का सहयोग करेंगे। एक हेल्पलाइन नंबर जिले का चालू कीजिए, जिसमें ऐसा नहीं है, हमारे लिए सभी धर्म एक। किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर कोई पीड़ित है, किसी की समस्या है, तो उस हेल्पलाइन पे वो फ़ोन लगाएगा। हमारा समाज, हमारे समाज के युवा, जय संगठन के युवा, अन्य संगठन के युवा, सब एक होकर उन लोगों की आवाज़ उठाएं, लड़ें। और नहीं जुड़ेगा सावन, सब जुड़ेंगे। ये खेल होता है ना। कोई कहता है कि वो बाहरी है, वो बाहरी है, कोई बाहरी नहीं है। जब हम खुद कहते हैं कि हम इस धरती के मालिक हैं, तो फिर मालिक का तो कण कण हमारा हुआ ना, प्रत्येक व्यक्ति हमारा हुआ ना, वो पराया कैसे हो गया? अगर वो भटक चुके हैं तो उन्हें सही राह पर लाना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, उनकी लड़ाई लड़ना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर उनके साथ में कुछ होता है, क्या आप ये चुनाव लड़ने की बात करते हो, क्या अपने ही अपने वोट से, अपने गुट के वोट से आप चुनाव जीत जाओगे? जी नहीं, आप लोग दूसरे पार्टियों का और दूसरे भ्रष्ट लोगों का फायदा करने की कोशिश कर रहे हैं, खुले तौर पर कहना चाहूँगा। क्योंकि इससे समाज आगे नहीं बढ़ेगा, न देश आगे बढ़ेगा, न समाज आगे बढ़ेगा। हम युवाओं से, हम बाहुल्य है, आदिवासी बाहुल्य जिले हैं, जो यहाँ पर सबसे अधिक आदिवासी रहते हैं। तो फिर सोचिए, लड़ाई की शुरुआत कौन करेगा? किसका इंतजार करते हैं लोग? किससे जुड़ने के लिए तत्पर बैठे हैं लोग? आदिवासी से, आदिवासी युवाओं से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आदिवासी शेरों की दहाड़ इतनी खतरनाक होती है कि जेलों को भी हिला देते हैं। इसीलिए शासन प्रशासन भी डरता है। इसीलिए तो उन्होंने गेम खेले, तोड़ने के, टुकड़े टुकड़े किए, आज भी कर रहे हैं, लेकिन तुम कोई भी समझ नहीं रहे। 2, 4, 5 की वजह से पूरे समाज को बर्बाद मत करो, एक होने की कोशिश करो। कई बातें हैं मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों के पास में वो रहता है ना कि सुनने का समय नहीं रहता है, इसलिए छोटे वीडियो के माध्यम से इतनी ही बात करूँगा। अगर किसी को आपत्ति हो, दिक्कत हो, तो मुझे मेरे नंबर पर 93 015 65 332 पर फ़ोन लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपनी शिकायत कर सकते हैं कि आपने इस प्रकार से ये बात गलत कही है। अगर कुछ और बात जाननी हो और कहनी हो तो तब भी मुझसे संपर्क करें और कहे, बताए, अपनी परेशानी बताए। अगर ये लोग नहीं खड़े होते हैं तो हम खड़े होंगे। आप जहाँ पर भी बताएंगे, हम आपकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहेंगे। जय माँ प्रकृति, जय माँ भारती, धन्यवाद।